रसिक जी कह रहे हैं, जिसका आदर भगवान श्याम सुंदर करें उसका आदर कौन नहीं करेगा त्रिभुवन में, सबको करना होगा। और जिसका अनादर प्रभु कर दें फिर उसका कोई आदर कर सके ऐसा नहीं है। भगवान किसी का अनादर नहीं करते हैं, पर जो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करता है, धर्म विरुद्ध आचरण करता है, पापाचरण करता है, फिर भगवान उसका अनादर कर देते हैं। जाको आदर हरि करे तासु अनादर कौन। जब सुपच वाल्मीकि की पूजा कराई तो राजसूय यज्ञ में बड़े बड़े महात्मा ब्रह्म ऋषि भगवान शंकर सब आए हुए थे। सब आश्चर्यचकित हो गए कि यज्ञ की पूर्णता ऐसे अकिंचन, ऐसे दैन्य महापुरुष के द्वारा पूर्ण कराई भगवान ने। राजसूय यज्ञ में जय जयकार मच गई, सबसे बड़ी पूजा हुई सुपच वाल्मीकि की। जाको आदर हरि करें तासु अनादर कौन, और जासु अनादर हरि करें ताको आदर कौन। जिसको हरि अनादर कर दे, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी पापाचरण कर रहा है, तो कह रहे फिर वो कभी आदर का पात्र नहीं बन सकता जिसका भगवान अनादर। तभी लोग कहते भगवान से डरो, लेकिन आज इतना ज्ञान छाया हुआ है और सर्वनाश का खेल हो रहा है, सर्वनाश का खेल हो रहा है। कैसे कैसे दृश्य उपस्थित हैं, आप लोग तो संसार में सीख लो ना। इस संसार से ये शिक्षा देता है, ये संसार शिक्षा देता है। नवीन नवीन पशुओं के शरीरों खा रहे तो उनके बच्चे वो गाड़ी से उतर करके जल लाने के लिए गए, शीशा लाख हो गया, पता नहीं कैसे आग लगी, चिल्लाता रहा वो पूरा परिवार गाड़ी में, वो बाहर ऐसे तड़प रहा है पानी लिए, पूरा परिवार जल रहा है। खाओ तुम, दिखा रहे हैं तुम्हारे। ये बहुत सावधान, ये हम ऐसे नहीं चिल्लाते मांस मत खाओ, शराब मत पियो, पराई माता बहनों की तरफ पाप दृष्टि मत करो, किसी का धन अपहरण मत करो, ऐसे नहीं कह रहे। बहुत शास्त्र सम्मत बात कह रहे हैं, बहुत मंगल की बात कह रहे हैं। मान लो, अभी जबान को रोक लो, अभी गंदी बातें रोक लो, भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है, आपको बल मिलेगी। ताको आदर कौन इंद्र अद्यापि जो देखो, गोवर्धन गिरिराज भयो सब पूज्य विषेखो। देखो भगवान ने जब इंद्र को ऐसे करके गिरिराज जी का पूजा, आज तक गिरिराज जी की जय जयकार हो रही। क्या बिगाड़ लिया इंद्र ने ब्रजवासियों का। भगवत रसिक अनन्य पान गहिलीनो ताको। बस ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हृदय में एकदम, भगवत रसिक अनन्य पान गहलीनो ताको। भगवान ने जिसका हाथ पकड़ लिया, सुरजन सब अनुकूल करे दुर्जन कहा जाको। समस्त दैवी शक्तियां उसके अनुकूल हो जाती। ये दुर्जन लोग, दुष्ट लोग कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकते, जिसको भगवान सांवले सरकार अपने पक्ष में कर ले। इसलिए उपासक को धाम की कृपा से, रसिकों के संग से जो आराध्य देव की प्रियता प्राप्त होती है, निर्भय हो जाए। क्या करूं, ये लोग पागल हो रहे, समझ ही नहीं पा रहे हैं। कैसे बस रुपया आवे, रुपया से भोग सामग्री, बस कैसे रुपया आवे, कैसे भोग लूं। बहुत सावधान, बहुत सावधान। पागल होने के लिए नहीं आ पाए हैं आप, विवेकवान बनने के लिए आए। जिसको देखो ऐसे पागलपन से प्रलाप करता है, बहुत सावधान। श्रीपाद कह रहे प्रलाप्यम, प्रलाप पागलों जैसा, स्पष्ट पागलों जैसा प्रलाप। सब भगवान की शक्ति से संपन्न है, कोई संशय नहीं, पर आज तक कोई महापुरुष ऐसे भगवान की शक्तियों को नहीं। भगवान की शक्ति लोक का पालन करने के लिए विराजमान है। लोक जब अधर्माचरण करता है तो वही शक्तियां उनको नष्ट करने वाली बन जाती है, और जब धर्माचरण करता है तो उन्हीं का पालन करने वाली बन जाती है। वशिष्ठ जी त्रिकालज्ञ महापुरुष है। वशिष्ठ जी नई सृष्टि रचने वाले सामर्थ्यशाली महात्मा है। वशिष्ठ जी भगवान राम को ब्रह्म उपदेश करने की सामर्थ्य रखने वाले महात्मा है। योग वासिष्ठ पढ़ के देखना। जब भरत जी विकल होकर कहते हैं कि महाराज आपके होते हुए अयोध्या उजड़ गई, सिया राम जी का वनवास हो गया, महाराज जी का
प्राणांत हो गया दशरथ जी का। माताएं हमारी सौभाग्य भाव से उजड़ गई आपके होते हुए। तब कहा सुनो भरत, ऐसे तो नहीं किया, काम रचा गया कर्मों का। अरे तुम माला 2 माला 10 माला जपते होगे, जो रात दिन भजन में लगे रहते हैं उनके बड़े बड़े रोग होते हैं, कैंसर, ये वो। तो शरीर का प्रारब्ध भोगना होता है, ऐसे कोई मिटा नहीं। हमने देखा है, एक महापुरुष अगर किसी के कैंसर को मिटाए तो अपने पैर में कैंसर लिया और पैर कटवा दिया। यही संतों की महिमा होती है। पर हित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसय तेहि। हमने देखा है, ये हम कोई कहीं सुनी बातें नहीं कहते। जब तक हमारा भागवतिक दिमाग पास नहीं कर देता तब तक हम किसी का चमत्कार नहीं मानते। बहुत बार उन्होंने प्रार्थना की, गरीब आदमी है, ऐसा ऐसा। सुबह हमने सुनाया है, कुल्ला कर रहे थे ऐसे, चल रोज परेशान करता है, खत्म कैंसर। लेकिन उसी कैंसर को जादू से खत्म नहीं किया, अपने टांग पे लिया, अपने चरण पे लिया और फिर यहां से पूरा पैर कटवाया और व्हील चेयर पर चलते रहे, फिर शरीर को पूरा किया। ये महात्माओं का हृदय। परहित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसयते। ऐसा वाला नहीं, अपने ऊपर ये सिस्टम है शास्त्री। जैसे भाई जी ने पूज्य राधा बाबा का प्रारब्ध लिया, ऐसे हैं कि अपने करुणा में भरकर दूसरों का प्रारब्ध भोग ले लिया और भोग रहे, मिटा नहीं रहे। उनका मिटा दिया पर स्वयं भोग रहे। कहीं ऐसा नहीं पाया गया है कि कोई अपने तप से दूसरों के ऐसे सब प्रारब्ध का, ऐसा नहीं है। गंगा जी भी दूसरे के पापों का नाश करते हैं, तो पहले ही भागीरथी से, गंगा जी जो भगीरथ से प्रश्न किया कि मैं जब भूतल पर जाऊंगी तो पापी लोग मेरे ऊपर पाप छोड़ेंगे, तो मेरे पाप कैसे नष्ट होंगे? तब उन्होंने कहा जो साधु शांत समचित्त भगवत चिंतन परायण, वो जब आपका स्पर्श करेंगे तो आप निष्पाप हो जाएंगे। सर्व जगह बात आती, भगवत चिंतन, नाम जब, भगवत आराधना। भाई ये जीवन भगवान के लिए है, इसलिए ये चिंता मत करो अब मुझे क्या करना चाहिए आनंद के लेने के लिए। आनंद लेने के लिए सांसारिक कर्तव्य धर्म पूर्वक करो और नाम जप करो। ये पागलों वाली बातें छोड़ो। ना तुम किसी और कार्य से अपने प्रारब्ध मिटा सकते हो और ना कोई मिटा सकता है। प्रारब्ध एक बहुत बड़ा दैवी बल है, जो तुम्हारे पूर्व किए हुए कर्म है उनको भोगना पड़ेगा।